अगर इस बॉल को ऊपर उछाला जाए और ये बॉल फिर से मेरे हाथ में नीचे आ जाए और इस बॉल के पाथ को अगर हम ट्रैक करते हुए एक इस बॉल का पाथ बना दें और इसके मोशन को एनालाइज करें, तो ये हम परफॉर्म कर रहे हैं क्लास 9th की एक्टिविटी नंबर 4.1। इस एक्टिविटी को एनालाइज करने से पहले हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ये कछुआ भाई साहब इस टाइल के बाउंड्री में चलेंगे। इसकी लेंथ मान लेते हैं 4 फीट है और इसकी ब्रेड्थ को मान लेते हैं 2 फीट है। सबसे पहले हमको एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना होगा कहां से हम इसके मोशन को एनालाइज करने वाले हैं। जहां पर मैंने चौक रखी है ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, मतलब यहां से कछुआ अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है। अब मान लो कछुआ यहां से चलना स्टार्ट करता है और पहुंच जाता है इस पॉइंट में और ये डिस्टेंस कवर करता हुआ ये यहां से घूमता हुआ फिर पहुंच जाता है अपने इनिशियल पॉइंट में। इस एक चक्कर को पूरा करने में इस कछुए ने टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितना कवर किया? ये 4 फीट, ये 2 फीट, ये 4 फीट और ये 2 फीट। तो कछुए ने 12 फीट के बराबर का लेंथ ऑफ पाथ कवर किया। यही कछुए के द्वारा कवर किया हुआ डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस अकेले ये नहीं बता सकता कि उस कछुए की फाइनल पोजीशन क्या है। डिस्प्लेसमेंट ये बताता है कि रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है। अब मान लो ये कछुआ इस इनिशियल पॉइंट से चलना स्टार्ट करे और ये 4 फीट के डिस्टेंस को ट्रेवल करके यहां पहुंच जाए। अगर आप इस मोशन को देखेंगे तो कछुए ने एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो किया है। इस वजह से कछुए के मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन बोला जाएगा। इस केस में कछुए ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया? वो भी 4 फीट के। डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आपको इसमें डायरेक्शन इंक्लूड करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट 4 फीट इन ईस्ट डायरेक्शन। सबसे पहले जब बॉल इनिशियल पोजीशन ओ पर है, इस केस में डिस्टेंस भी 0 सेंटीमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर पोजीशन ओ से उठकर ए में आ जाती है, डिस्टेंस है वो हो जाती है 40 सेंटीमीटर और सिंस मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्प्लेसमेंट भी 40 सेंटीमीटर हो जाती है। पर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है, तो डायरेक्शन हो गई इन अपवर्ड डायरेक्शन। बी पर है तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा 140 सेंटीमीटर और सिंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी 140 सेंटीमीटर होगा। पर अगर बॉल बी से उठकर सी पर आ जाती है तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है। इसका मतलब यहां से यहां तक जाने में 140 और बी से सी आने में 140 माइनस 80 मतलब कि 60, तो टोटल हो गया 200 सेंटीमीटर। तो सी पोजीशन पर जो टोटल डिस्टेंस है वो 200 सेंटीमीटर होगी। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ होता है। इसका मतलब ओ से लेकर सी तक का मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ कितना है? 80 सेंटीमीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 80 सेंटीमीटर और डायरेक्शन बताना जरूरी है। तो किस डायरेक्शन में? इन अपवर्ड डायरेक्शन। बॉल ओ से बी में जाए और बी से फिर से घूमकर ओ में आ जाए तो आपको पता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गए। इसका मतलब प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा पर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? 140 ऊपर जाते टाइम और 140 नीचे आते टाइम। इसका मतलब 140 प्लस 140 इसका मतलब 280 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा।